हेलो बच्चों, कैसे हो। तो आज जो है, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसका जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं? अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपको कहूं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे किसी भी नंबर के वो डिजिट्स हैं जो उस पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू डिफाइन करते हैं। उन डिजिट्स को हम उस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 1.9149। तो इस नंबर के अंदर ये जो डिजिट्स हैं 1, 9, 1, 4, 9, ये क्या है? ये डिजिट्स क्या कर रहे हैं? ये जो मेरा पूरा नंबर है इसकी क्या कर रहे हैं? वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये क्या कहलाएंगे? ये जो डिजिट्स हैं कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट हो गए ना। तो मतलब इस नंबर में 5 ऐसे डिजिट हैं जो इस नंबर की वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये 5 डिजिट क्या कहलाएंगे? इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस नंबर में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है? 5 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ में आ गया ना? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? नंबर ऑफ डिजिट्स। ठीक है ना? नंबर ऑफ डिजिट्स विच एक्सप्लेन द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर नंबर कॉल्ड इट्स सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है? तो कोई भी जो आपका नंबर होता है उसके अंदर जितने भी डिजिट्स जो उस नंबर की वैल्यू को एक्सप्लेन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। और आप लिख सकते हो the total number of digits in a number including last uncertain digit, the total number of digits in a number including last uncertain digit are called significant figures. Are called significant फिगर्स। ठीक है, हमारी डेफिनेशन के अंदर एक अनसर्टेन डिजिट का भी जिक्र आया। अनसर्टेन डिजिट क्या होता है बेटा? आपका कोई भी जो नंबर होता है उसके अंदर जो आपका लास्ट डिजिट होता है उसको हम अनसर्टेन डिजिट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू होती है वो बेटा अनसर्टेन होती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है? अनसर्टेन होती है। इसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। हमारा जो कोई भी जब किसी भी चीज को हम वे करते हैं, आजकल डिजिटल बैलेंसेज आ गए, तो डिजिटल बैलेंसेज में जब हम वे करते हैं तो आप देखते हो जो हमारी रीडिंग आती है उस रीडिंग के अंदर जो आपका लास्ट जो डिजिट होता है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है ना? मींस चेंज क्यों होती है या क्या कारण होता है, या फिर हम इसको अनसर्टेन क्यों लेते हैं? वो एरर की वजह से हम इसको अनसर्टेन लेते हैं। मतलब कोई भी जो आपका मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है 100% एक्यूरेट नहीं होता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर होती ही है। ठीक है ना? तो इसलिए जो हमारा लास्ट जो डिजिट है आप इसको अनसर्टेन बोल सकते हो, अनसर्टेन हो जाता है। आप इसकी वैल्यू जो है कितनी अप या डाउन होगी ये बात आप उस फिजिकल उस बैलेंस जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें कितनी एरर है, किस टाइप की एरर है, उसके ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है ना? तो ये जो आपका लास्ट जो अनसर्टेन डिजिट है इसको इंक्लूड करते हुए आपके किसी भी नंबर में कितने नंबर ऑफ जो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएंगे। अब बात ये आती है कि किसी भी नंबर में जितने भी डिजिट होंगे क्या सारे ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे या फिर उनके कुछ रूल्स हैं? तो बेटा इनके कुछ रूल्स होते हैं। क्या रूल्स हैं? देखिए, रूल्स फॉर determining number of significant figures. Rules for determining the number of significant figures.
तो कोई भी जो आपका नंबर है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के रूल है उनके अंदर आपका सबसे पहला रूल आता है, क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट इन ए नंबर। आपके पास कोई भी एक पर्टिकुलर नंबर है, उसके अंदर जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे, नॉन जीरो डिजिट आपके 1 to 9 होते हैं, ठीक है ना? जितने भी नॉन जीरो डिजिट होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे 1491 इसके अंदर सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं, ठीक है ना? कितने हैं? 1 2 3 4 हैं, तो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4। 1 2 1 3 1 2 2, ठीक है ना? तो कोई भी आपका नंबर है उसमें जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगे, जितने भी नंबर ऑफ नॉन जीरो डिजिट्स होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 आपका क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है आपका जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स इन ए नंबर आर सिग्निफिकेंट। आपका कोई भी एक नंबर है, उसके अंदर जीरो आ गया और वो जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, तो वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट काउंट होगा। इसके अंदर दो नॉन जीरो डिजिट थे तो दो सिग्निफिकेंट फिगर तो हो गए, एक जीरो आ गया जो नॉन जीरो के बीच में है तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर कितने हो गए? 3, ठीक है? तो कोई भी आपका जो जीरो है अगर वो किसी नंबर में नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ जाता है तो हम क्या है? उस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर मानेंगे, ठीक है? तीसरा जो हमारा रूल है वो क्या कहता है? देखिए, रूल नंबर 3, zeros left to the first non-zero digit in a number are not significant, ठीक है ना? जीरोज लेफ्ट टू दी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब आपका कोई भी एक नंबर है, ये मान लिया 1 2 3 4 मान लिया, ठीक है? इसके अंदर जो पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? ये, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला जो है वो आपका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी जीरो लगा दो वो क्या है? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ठीक है ना? 0.1 0.1 0.001 0.001 नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ये पहले नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में है, तो ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। रूल नंबर 4 क्या बोलता है? रूल नंबर 4 आपका ये कहता है ए नंबर एंड्स इन जीरो but these zeros are right to the decimal place, then these zeros are significant, ठीक है ना? A number ends in zero, but these zeros are right to the decimal place, then these zeros are significant, ठीक है? मतलब ये है सीधा सा, आपका कोई भी एक नंबर है, जीरो से एंड हो रहा है 1.0, ठीक है? और इसके अंदर जो जीरो है वो डेसिमल पैलेस के राइट हैंड साइड में है, तो ये जो हमारा जीरो है ये क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 2। 1.003 1.0100 1 2 3 4 5 ये जीरो है, नॉन जीरो के बीच में आ गया, सिग्निफिकेंट हो गया। ये जीरो है,
डेसिमल के राइट हैंड साइड में आ गए तो ये वैसे सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1 2 3 4 5 कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ गए इस नंबर में? 5 आ गए। ठीक है ना। हमारा जो लास्ट रूल आता है रूल नंबर 5 वो क्या कहता है? रूल नंबर 5 क्या कहता है? मान लो कोई भी ए नंबर, मैं लिख देता हूं, ए नंबर ends in 0 but these zeros are not to the right of the decimal। ठीक है, a number ends in 0 but these zeros are not to the right of the decimal place, then the zeros may or may not be सिग्निफिकेंट। मेरा कोई एक नंबर है, जीरो से एंड हो रहा है, लेकिन वो जो मेरा जीरो है डेसिमल पैलेस के राइट हैंड साइड में नहीं है, तो जो मेरा जीरो है वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा? वो होगा भी और नहीं भी होगा, कंडीशन सप्लाई होंगी। अगर मान लो मैंने 100 लिख दिया, ठीक है ना, इसके अंदर जो मेरे जीरो, अब कोई भी हमारे पास होल नंबर होता है तो हम क्या मानते हैं कि उस होल नंबर के अंदर जो डेसिमल पैलेस है वो कहां पर होता है? मेरा लास्ट जो मेरा डिजिट होता है उस नंबर में, उसके बाद हम मानते हैं कि वहां पर डेसिमल पैलेस है। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, ये मेरा 100 है, इसके अंदर क्या है, ये जो मेरे जीरो है ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है भाई? एक है, जो कि एक नॉन जीरो है। लेकिन अगर मैं मेरे इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं, ये मेरी साइंटिफिक नोटेशन होती है। साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, जो मेरा n है ये एक ऐसा नंबर होता है जिसके अंदर डेसिमल पैलेस के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन जीरो डिजिट होता है। ठीक है ना। मतलब ये मेरा डेसिमल, इसके इधर कुछ भी हो सकता है, 0 to 9 कोई भी डिजिट हो सकता है, लेकिन डेसिमल के जो लेफ्ट हैंड साइड है इसके अंदर जो डिजिट है वो 1 to 9 होगा, एक नॉन जीरो डिजिट होगा। बात पल्ले पड़ गई। ठीक है। और ये जो n है ये मेरा आपका इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा, 1 2 3 4 इंफिनिटी तक कोई भी इंटीजर होगा। तो ये जो है ये मेरी क्या होती है, साइंटिफिक नोटेशन होती है, जिसके अंदर जो मेरा n है वो क्या है, एक ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पैलेस के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन जीरो डिजिट है। इसके इधर चाहे कुछ भी हो, कोई लेना देना नहीं है, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 1 to 9 कुछ भी हो। ठीक है ना। लेकिन डेसिमल पैलेस के लेफ्ट हैंड साइड में एक नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब कोई भी जो आपका नंबर है उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे कैसे? अगर मैं 100 को ऐसे रखूंगा तो इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा, लेकिन अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख दूं तो ये जो दोनों जीरो हैं सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। कैसे? चलो मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखता हूं। 100 इधर ले आओ भाई। मैंने क्या कहा था, कोई भी आपका जो होल नंबर होता है उसके जो लास्ट आपका डिजिट होता है उसके बाद हम डेसिमल मानते हैं। मेरे को इस 100 को n बनाना है, यानी एक ऐसा नंबर बनाना है जिसके अंदर क्या हो, डेसिमल जो है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में हो। इसके अंदर मेरी डेसिमल यहां है तो मैं इसको उठा के फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में रख देता हूं, यानी एक के बाद तो 1.00 रख दिया, बन गई बात। अब क्या है, अब मेरे को करना क्या है, अब आप ये देखिए, जीरो को फर्स्ट ना डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखने के लिए मुझे कितने डिजिट पार करने पड़े, कितने डिजिट जंप करने पड़े, 1 2 जीरो जंप करने पड़े, तो मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 2। समझ में आ गया? 2 जीरो डिजिट करने पड़े, किधर, लेफ्ट हैंड साइड चलाना, तो 10 की पावर 2 पॉजिटिव आ गई। अगर मान लो ये मैं यूं कर दूं 0.00100, ये मेरा नंबर आ गया, ये मेरा नंबर आ गया 0.00100। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एक है।
ठीक है ना। ये जो दोनों मेरे जीरो हैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1। अब मैं क्या करूं भाई, अब मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देता हूं इसमें, ठीक है ना। तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट हो जाएंगे। करना क्या है, जो मेरा डेसिमल है उसको फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद में रखना है। समझ में आ गई। तो मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है, इसके बाद में रखो, तो ये लो रख दिया 1.00 रख दिया। अब इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद रखने के लिए इस डेसिमल को मुझे कितने नंबर जो डिजिट हैं जंप करने पड़े, 1 2, और इसके बाद में रखा है तो इसको भी तो जंप करा, कितने जंप करने पड़े, 3, तो गुणा में 10⁻³ अब ये कैसी आएगी, ये माइनस की आएगी। क्यों, क्योंकि मेरा जो डेसिमल है वो किधर चला है, राइट हैंड साइड। समझ में आ गया। एक बात ध्यान रखें, कोई भी नंबर जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन लिख रहे हो, अगर उसके अंदर डेसिमल लेफ्ट हैंड साइड में चलेगा यानी इधर चलेगा, तो जो मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ जो पावर आएगी वो प्लस आएगी, और अगर राइट हैंड साइड उधर चलेगा इधर चलेगा तो वो किसके अंदर आएगी, माइनस के अंदर आएगी। और इस तरीके से जो है आप अपने किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो। और जब कोई भी नंबर आपका साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है तो उसके अंदर आप नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम या ज्यादा भी कर सकते हो। जैसे मैंने 100 को यहां पर करा तो 1 2 3 कितने नंबर, अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर हम देखेंगे वो सिर्फ इसमें, इस 10⁻⁴ इसको भूल जाएगी, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखेंगे, सिर्फ n, ये जो हमारा n है इसी के अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे। कितने हैं, 1 2 3, तो मेरे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, इसमें 3। कोई आपको यूं कहे नहीं 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 भाई एक नंबर सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ाओ आप, तो क्या करो, एक फालतू जीरो लगा दो, है फालतू जीरो लग गई, गुणा में 10⁻², इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4, कम करने हैं 2 करो, ये बेटा 2, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप जब साइंटिफिक नोटेशन को लिख लेते हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो थे हमारे सिग्निफिकेंट फिगर डिटरमाइन करने के रूल्स थे, ठीक है ना। अब बात यहां पर ये आती है कि मान लो हम कोई मेजरमेंट कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उनके जो आपके रिजल्ट्स आएंगे उनमें हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कितने नंबर, मतलब जैसे मैं आपसे बात करूं 1.9294, इसके अंदर मैं 2.9 जोड़ रहा हूं, तो इसका जो रिजल्ट आया, कितना आया इसका रिजल्ट, 492.8.2 3 और 1 4, ये रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो अब यहां पर एक छोटी सी बात आती है, यहां पर इस नंबर में मेरे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 5 थे, इसमें मेरे 2 हैं, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए कि ये जो मेरा रिजल्ट है ये एक्यूरेट हो, इसकी वैल्यू सही हो। तो उसके लिए भी रूल्स हैं, ठीक है ना। कोई भी अगर आप कैलकुलेशंस करते हैं तो उन कैलकुलेशंस के दौरान आप क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले जो नंबर्स हैं आप उनको क्या करते हो, एक दूसरे के साथ कैलकुलेशन वगैरह करते हो, तो जो रिजल्ट आता है उसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो वो कितने हो, ये चीज डिफाइन करने के लिए रूल्स हैं। सबसे पहला रूल आपका ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का आता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या कहा है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ये कहता है कि जो भी नंबर आप ऐड कर रहे हो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर वाले, ठीक है ना, उसके अंदर देखो कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 है, ठीक है। जोड़ो, जो रूल्स हैं आपके एडिशन के उसके अकॉर्डिंग आप इनको जोड़ो, 9 9 9 18, 2 3 और 1 4, ये आ गया। अब जो मेरा ये रिजल्ट आया इसके अंदर 1 2 3 4 5 कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए, 5, लेकिन एक्चुअल में होने कितने चाहिए, तो एक्चुअल में कितने होने चाहिए, देखिए जब भी हम डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि जो हम एडिशन या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिन नंबर को, उन नंबर में किस नंबर के पास डेसिमल प्लेस के बाद सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, ठीक है ना।
जिस नंबर के पास सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं और कितने हैं उतने ही डिजिट्स क्या है मेरे रिजल्ट के अंदर होने चाहिए, तब हमारा वो जो रिजल्ट है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। तो यहां पर इसके अंदर डेसिमल के बाद 4 हैं, इसके अंदर 1 है, तो मतलब जो मेरा रिजल्ट है इसके अंदर डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए 1, तो है कितने 1 2 3 4 4 है, मेरे को चाहिए कितना 1, तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 फालतू है इनको हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हटाने को हम यहां पर बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम इसको राउंडिंग ऑफ। और राउंडिंग ऑफ करने के कुछ एक रूल्स हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या है, जो आप अच्छा एक एक करके हटाएंगे, सभी को एक साथ नहीं हटाएंगे। जैसे मेरा ये है 4.8291, तो सबसे पहला रूल क्या कहता है, जिस लास्ट डिजिट को आप हटा रहे हो अगर वो 1 से लेके 4 के बीच में है, 1 से लेके 4 तक अगर वो है तो उस डिजिट को एज इट इज हटा दो बिना कुछ गड़बड़ करे, हटा दिया। रूल नंबर 2, जिस लास्ट अब वो हट गया, उसके हटने के बाद मेरा लास्ट डिजिट ये बचा, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 ये कहता है कि जो लास्ट डिजिट आप हटा रहे हो अगर वो 6 से 9 के बीच में है, 6 से 9 तक है, तो आप क्या करोगे, उसको हटाओगे और उससे पहले वाले में 1 प्लस कर दोगे, ठीक है ना। तो 2 था, 2 कितना हो गया 3 हो गया, हट गया, ठीक है ना। अब 3 को हटाने के लिए कौन सा रूल लगेगा, रूल नंबर फर्स्ट, हटा दो फिर ये, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये जो मेरा रिजल्ट है ये सिग्निफिकेंट फिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेट रिजल्ट आ गया। बात समझ में आ गई। इसमें एक रूल और होता है, 1 से 4 हो एज इट इज हटा दो, 6 से 9 हो अगले वाले में +1 करके हटा दो। मान लो अगर जिसको हटा रहे हैं वो 5 हो तो 5 हो, तो अब इसके लिए क्या रूल है, रूल नंबर इसके लिए 1 ये, जैसे 1.4965 और 1.4935 मैंने 2 ले लिए, इनके लास्ट में 5 है, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं, हटाना मतलब राउंड ऑफ करना। तो बेटा जब आप 5 हटाओ और उससे पहले अगर कोई इवन नंबर हो तो क्या करना है, आपको 5 को ऐसे कैसे हटा देना है, कुछ हरकत नहीं करनी। लेकिन अगर उससे पहले एक ओड नंबर हो तो 5 को हटाना है और उससे अगले वाले में जो ओड है उसके अंदर 1 प्लस करना है, ठीक है ना। तो ये जो है आपके राउंडिंग ऑफ के जो है रूल्स थे, ठीक है ना। और जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तो जो हमारा रिजल्ट आता है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए ये हमें कैसे पता करना है, क्या चीज करनी है वो यहाँ पर थी। इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारा रिजल्ट है उसमें हम ये देखेंगे कि डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट होने चाहिए, ठीक है ना। और वो हमें कहां से पता होंगे कि जो हमने नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करे हैं उनमें वो नंबर चूज करेंगे जिसके पास डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट है, उसमें जितने डिजिट होंगे उतने ही हम हमारे आंसर में कर देंगे। और अगर हमारे आंसर में ज्यादा होते हैं तो हम उनको हमारे राउंडिंग ऑफ तरीकों से हटा लेंगे, ठीक है। एक आपका अगला आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन का, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का आता है कि अगर हम मान लो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो जो हमारा रिजल्ट है वो कैसे आना चाहिए। तो मैं 1.296 को मल्टीप्लाई करूंगा 1.2 से, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो हमारा रिजल्ट आएगा, अब इसमें हम ये देखेंगे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखिए डेसिमल के बाद कितने नंबर ऑफ डिजिट होंगे, ठीक है ना। उतने डिजिट करके फिर जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे वो हो जाएंगे। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में हम ये देखेंगे कि जो हमारे नंबर्स जो डिफरेंट सिग्निफिकेंट फिगर वाले नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर कौन से नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। जिस नंबर के पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर, वो होल नंबर नहीं होना चाहिए, बात ध्यान रखिए, वो नंबर होल नंबर नहीं होना चाहिए, होल नंबर को छोड़ के। मतलब अगर मैं यहां पर यूं करता
1.2 की बजाय मैं अगर यहां पर 12 कर देता, 12 को मल्टीप्लाई कर देता, ठीक है ना, तो मैं क्या करता, मैं ऐसा नंबर ढूंढता फ्रैक्शनल वाला जिसके अंदर सबसे कम सिग्निफिकेंट, ये मेरा होल नंबर है तो इसको भूल जाऊंगा मैं, ठीक है ना। अगर ये पॉइंट लगा दिया, फ्रैक्शनल आ गया, तो अब मेरे उन फ्रैक्शनल नंबर्स के अंदर ढूंढूंगा जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर मेरे रिजल्ट में आ जाएंगे। मतलब आपसे कोई बिना कैलकुलेशन करे भी पूछ सकता है कि इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जिन नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके अंदर जो ये 1.2 है, ये एक ऐसा नंबर है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है ना। तो इसके पास जितने सिग्निफिकेंट फिगर उतने सिग्निफिकेंट फिगर इसके रिजल्ट में होंगे। बात पल्ले पड़ गई, ठीक है। तो इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स अगर आपके कोई कैलकुलेशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, ठीक है ना, डिवीजन आ जाए, ठीक है, जैसे 1.296 क्रॉस 12 डिवाइडेड बाई 2.9 क्रॉस 0.1 हो गया। चलो बताओ सबसे कम सॉरी इसके रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। एक कॉम्प्लेक्स है, मल्टीपल स्टेप्स का है, तो आपको क्या देखना है, होल नंबर को छोड़ के ऐसा नंबर देखना है जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है 0.1, इसके पास एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब मेरा इसका रिजल्ट आएगा तो इसके रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, एक, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मैं यहाँ पर ये चीजें कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो है मेरे सिग्निफिकेंट फिगर्स थे, इनके रूल्स थे डिटर्मिनेशन के, कि किस तरीके से आप किसी भी नंबर के अंदर रूल डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मेरा एक छोटा सा टॉपिक और आता है आपका, ये है हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, या इसके कुछ एग्जांपल करें हम। सिग्निफिकेंट फिगर्स के बाद आपकी किताब में है, आप कर लेना, ठीक है ना। चलिए डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस क्या है? डायमेंशनल एनालिसिस का सीधा सा मतलब है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की एक पर्टिकुलर यूनिट को उसी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करना। मतलब जैसे मेरे पास क्या है, मेरे पास 1 मीटर है ना, तो भैया यूं कहेगा 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, मतलब आपसे पूछ रहा है बताओ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे। तो ये क्या है, ये डायमेंशनल एनालिसिस है। किसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को उसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है, ठीक है ना। अब जो आपका डायमेंशनल एनालिसिस है वो करने के बेटा तरीका है, उसको हम बोलते हैं यूनिट फैक्टर मेथड या फैक्टर लेवल मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको एक एग्जांपल मैं दे दूं, आप वो कह दिया जाए 2 मीटर को सेंटीमीटर में बदलूंगा, ठीक है, और आपको इसने कह दिया कि भाई 1 मीटर के अंदर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये बात हमें पता है। अब इससे हम क्या करेंगे, कन्वर्जन फैक्टर बनाएंगे। कन्वर्जन फैक्टर कैसे बनाएंगे, मेरे को पता है 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर एक बात है, तो मैं क्या करूं, 1 मीटर अपॉन 100 सेंटीमीटर अगर कर दूंगा तो वो किसके बराबर होगा भाई, 1 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। या फिर अगर मैं 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, 1 के बराबर आएगा, आएगा ना। तो ये क्या है, ये मेरे कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है ना। अब मेरे को क्या करना है, जो मेरे को दिया हुआ है उसको मुझे अप्रोप्रिएट कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जिसके अंदर क्या है, जो यूनिट मेरे को चाहिए वो आ जाए, बाकी कट जाए, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर एक ये कन्वर्जन फैक्टर, एक ये कन्वर्जन फैक्टर, दोनों में से मेरे को ऐसा कन्वर्जन फैक्टर लेना है जिसमें से मीटर को काट दे और सेंटीमीटर बच जाए, तो मल्टीप्लाई बाई 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। ऐसा क्यों करा भाई, मत नहीं करते हैं, इसके मल्टीप्लाई बाई 1 कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। और 1 की वैल्यू क्या है, ये 2 वैल्यू, इन दोनों में से एक प्रॉपर वैल्यू लेनी है जो मेरे काम की हो, सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया और क्या बच गया 200 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या करा,
इसी की दूसरी यूनिट के अंदर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये जो है आपका डायमेंशनल एनालिसिस होता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक यूनिट को उसी फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। मीटर को सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, फुट में, इंच में, ठीक है ना, किलोमीटर में, माइल्स के अंदर, यार्ड के अंदर, किसी के अंदर कन्वर्ट कर दो, वो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाएगा। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, जिसी के अंदर, टन, मेगाटन, जिसमें कन्वर्ट कर दो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल एनालिसिस कहलाएगा। और वो डायमेंशनल एनालिसिस कैसे करेंगे हम, यूनिट कन्वर्जन फैक्टर जो आपका मेथड है, फैक्टर लेबल मेथड जो है आपका, या यूनिट फैक्टर जो मेथड है, उससे हम करते हैं, कन्वर्जन फैक्टर बनाते हैं और उन अप्रोप्रिएट कन्वर्जन फैक्टर्स को जो हमें चाहिए, ठीक है, जिसको हमें कन्वर्ट करना है उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, और फिर इस तरीके से जो है हम यूनिट को कन्वर्ट करते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये जो थे आपके दो छोटे छोटे टॉपिक्स थे, सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशनल एनालिसिस।